हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है तीसरा चैप्टर प्रोज का लेकर आए हैं, जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है यह लिखे हैं कौन? मनोहर मालगांवकर ने। इन्होंने ही ए पिंच ऑफ स्नफ लिखा है। यह इंडियन राइटर है, ठीक है। और जो इसका जितने भी आप पिछले का जो वीडियो अगर नहीं देखे होइएगा, ठीक है, पिछले वाला वीडियो जो इसका 2 चैप्टर है और पोएम का ऑल चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी करवा चुके हैं। यह सब नहीं देखे होइएगा तो एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके आप क्या कीजिएगा, पीछे वाले जितने भी वीडियो है आप सब देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा उससे, ठीक है। इसका टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो फ्री ऑल टेस्ट ऑल PDF सारा जो है फ्री में अवेलेबल है। तो गूगल प्ले स्टोर से क्या कीजिएगा, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज का जो ऐप है उसको क्या कीजिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ आपको सारा PDF और फ्री में है, पूरा अपलोड है, ठीक है। उसके बाद जो टेस्ट है जितने भी चैप्टर का सारा अपलोड है और धीरे धीरे अपलोड हो ही रहा है, वो सारा आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हिंदी का, उसके बाद जो 8 सब्जेक्ट है उसका सब का आपको जो है मिल जाएगा। PDF लेक्चर, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो तैयारी कीजिए बढ़िया से, क्योंकि 2023 के एग्ज़ाम में हमें बेहतर से बेहतर अंक क्या करना है, लाना है। चलिए पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग, ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डैश इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। किसने जो है अंडर सेक्रेटरी जो थे, नरेटर जो थे, लेखक जो थे, उसको उनको कहा गया कि नानू काका दिल्ली आ रहे हैं। किसने कहा? तो मदर ने, माँ ने कहा था, ठीक है। लेखक की जो माँ थी उन्होंने लेखक को कहा, और लेखक क्या थे, कौन से जॉब करते थे, तो अंडर सेक्रेटरी के पद पर वह कार्यरत थे। अंडर सेक्रेटरी का मतलब होता है उप सचिव के पद पर वो क्या थे, कार्यरत थे। तो अंडर सेक्रेटरी को उनकी मम्मी ने कहा, माँ ने कहा कि आज नानू काका आ रहे हैं। नानू काका मतलब उनकी मम्मी के भाई थे। इनकी मम्मी का क्या भाई, कौन? नानू काका। नानू काका भाई थे। अब नानू काका भाई है तो लेखक के, अंडर सेक्रेटरी के यह क्या हो गए, तो यह मामा हो गए, ठीक है। तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं, मतलब मेरे भाई आ रहे हैं, ठीक है। तो किसने कहा था, तो माँ ने कहा था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ज़्यादा एलोबोरेशन नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। कुछ विद्यार्थी बोलते रहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा जो है एलोबोरेट हो जाता है, ओके। चलिए हम लोग जहाँ जितना ज़रूरत होगा हम उतना समझा देंगे, ओके। चलिए, डैश वाज कमिंग टू विजिट नरेटर्स फैमिली। कह रहा है कि कौन जो है दिल्ली है ना, भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। कौन आ रहे थे, तो नरेटर के कौन थे, तो नरेटर के नानू काका जो है ना, नानू काका उनका नाम ही है नानू काका। वह नरेटर के घर पर नरेटर की फैमिली से मिलने के लिए आ रहे थे। क्यों आ रहे थे, तो उनको कुछ मंत्रियों से मिलना था। कहाँ? दिल्ली में मिलना था, इसलिए आ रहे थे, ओके। चलिए तो आंसर क्या होगा, नानू काका। नरेटर के फैमिली में 2 ही व्यक्ति थे, एक नरेटर और एक नरेटर की माँ थी, ठीक है। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू। नानू काका जो दिल्ली आ रहे थे वो किस लिए आ रहे थे, तो नानू काका दिल्ली जो है वह कुछ मंत्रियों से मिलने आ रहे थे। तो आंसर क्या होगा, सी मिनिस्टर्स। सी मिनिस्टर मतलब होता है, सी मतलब होता है क्या, मिलना। सी मतलब क्या होता है, मिलना। और मिनिस्टर से मतलब मिनिस्टरों से मिलने के लिए वह आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे, तो अपनी बहन के घर, मतलब नरेटर मतलब लेखक के घर। लेखक कौन है, मनोहर मालगांवकर के घर नानू काका दिल्ली मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे थे, ठीक है। और कहाँ से आ रहे थे, तो मुंबई से आ रहे थे। यह कहाँ से आ रहे थे, महाराष्ट्र, मुंबई से यह आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे। और दिल्ली किनके घर पर आ रहे थे, तो नरेटर के घर पर, ठीक है। नरेटर के घर पर वो आ रहे थे, ठीक है। किस लिए आ रहे थे, तो यह दिल्ली आ रहे थे मिनिस्टर से मिलने के लिए, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए वो दिल्ली आ रहे थे, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए।
ओके। नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका जो आ रहे हैं तो दिल्ली में कितने दिन तक ठहरेंगे, तो मात्र कह रहे हैं 2 दिन ठहरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, 2 से 3 दिन वह ठहरेंगे। कहाँ ठहरेंगे, तो यहाँ ठहरेंगे दिल्ली में, है ना। तो आंसर क्या होगा 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन के लिए नानू काका दिल्ली में ठहरेंगे। किसके घर पे, नरेटर के घर पे। नरेटर उनका क्या है, तो भांजा है, ठीक है। नरेटर वो क्या हुए, तो मामा हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नरेटर वाज डैश ऑन प्रोबेशन, जो नरेटर थे, नरेटर मतलब होता है लेखक। यह जो ए पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके जो नरेटर मतलब जो लेखक है वह कौन है, तो नरेटर जो है वह अंडर सेक्रेटरी है। अंडर सेक्रेटरी मतलब होता है उप सचिव के पद पर यह कार्यरत थे। क्या थे, उप सचिव थे। तो आंसर क्या होगा, अंडर सेक्रेटरी, ठीक है। जो नरेटर था वह क्या था, अंडर सेक्रेटरी था, उप सचिव था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। द अंडर सेक्रेटरी में तो मनोहर मालगांवकर, उप सचिव, नरेटर, स्पीकर जो कहिए, हैड टू पुट चारपाई, चारपाई मतलब होता है खटिया, खटिया समझते हैं, चारपाई जो है चौकी कहिए या खटिया कहिए, ठीक है, या क्या कहते हैं उसको जो लॉज यूज में नहीं रहता है ना, बेड लगा रहता है, चारपाई, ठीक है, उसको, ठीक है। फोल्डिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, पटना में हम लोग रहते थे तो फोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, फोल्डिंग लॉज में रहता है ना, खरीद लेते हैं, मोड़ आ जाता है, तो वह फोल्डिंग या चारपाई लेकर फॉर हिमसेल्फ, खुद से ही, इन द बैक बरामदा, अपने घर के पीछे वाले बरामदा में चले गए। क्यों चले गए, अपने रूम में क्यों नहीं सोए, क्योंकि उनके रूम में नानू काका को उनकी मम्मी जो है ठहरा दी थी, उनको वही रूम जो है दे दी थी, इसलिए जो है लेखक को मजबूरी में घर के बरामदे के पीछे जो है चारपाई लेकर जाना पड़ा सोने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, नानू काका ऑक्युपाइड द रूम, नानू काका ने रूम को ऑक्युपाई कर लिया था, नानू काका ने रूम को क्या कर लिया था, छेक लिया था, इसलिए जो है लेखक को कहाँ जाना पड़ा, घर के बरामदे के, है ना, पीछे, घर के पीछे बरामदे में सोना उनको पड़ा चारपाई लेकर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर क्वेश्चन। नानू काका वाज द नरेटर्स, नानू काका जो थे वो नरेटर के क्या थे, तो नरेटर के वह मैटरनल अंकल थे। मैटरनल अंकल मतलब होता है क्या, मामा, क्या होता है, मामा। नानू काका जो थे वो नरेटर के क्या थे, मामा थे, ठीक है। मामा मतलब मम्मी के भाई, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम एक लड़का था जो नरेटर के ही साथ नरेटर के ऑफिस में काम करता था। तो रतिराम कौन था, तो रतिराम जो था वह किनका बेटा था, तो सोहनलाल रतिराम इनके पिताजी थे। तो पूछेगा कि रतिराम कौन था, तो रतिराम जो है सोहनलाल रतिराम का क्या था, बेटा था। क्या था, बेटा था। आंसर क्या होगा, सन, बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। सोहनलाल रतिराम वाज द डैश इन दिल्ली, सोहनलाल रतिराम जो थे वह क्या थे, तो सोहनलाल रतिराम जो थे वह दिल्ली में पार्टी बॉस थे, ठीक है, पार्टी बॉस थे। क्या थे, पार्टी बॉस। पार्टी बॉस समझते हैं, जैसे मान के चलिए बीजेपी हो गए, बीजेपी इनके, इसका जो पार्टी बॉस है मतलब जो टिकट उकट देता है ना, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए किसको कहाँ से खड़ा करना है, किसको टिकट देना है जो खड़ा हो, तो पार्टी बॉस जो होता है बीजेपी का कौन थे, तो बीजेपी के जो पार्टी बॉस थे वो अमित शाह थे। कौन थे, अमित शाह, जो अभी क्या है, जो अभी होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है मतलब गृह मंत्री है। अमित शाह भी क्या है, गृह मंत्री। मोदी जी के साथ जो मोटे मोटे रहते हैं ना वही, ठीक है। चलिए तो पार्टी बॉस कौन है, मतलब समझाने के लिए बोले हैं कि जो है ना अमित शाह जो है पार्टी बॉस है किसके, बीजेपी के। तो उसी प्रकार से जो है सोहनलाल रतिराम जो था वह पार्टी बॉस था, ठीक है, कहाँ, दिल्ली में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए।
एट मदर इंसिस्टेंस, मदर के कहने पर, मदर के जोर देने पर क्या हुआ, द नरेटर हैड टेकन डैश डेज लीव फ्रॉम द ऑफिस, मम्मी के कहने पर नरेटर जो है वह कितने दिनों के लिए लीव लिए, कितने दिनों के लिए उन्होंने घर क्या कहते हैं ऑफिस से छुट्टी लिया था, क्योंकि अंडर सेक्रेटरी के तौर पे वो कार्यरत थे, तो उन्होंने छुट्टी लिया था, 2 दिन की छुट्टी ली थी मम्मी के कहने पर। मम्मी ने कहा कि बेटा छुट्टी ले लेना, नानू का कार्य है, उनको मंत्रियों से मिलवाने के लिए तुमको जाना पड़ेगा, इसलिए 2 दिन की छुट्टी ले लेना। तो मदर के कहने पर, एट मदर इंसिस्टेंस, मदर के कहने पर नरेटर जो है, लेखक जो है मनोहर मालगांवकर, वो ऑफिस से कितने दिनों के लिए छुट्टी लिए थे, 2 दिनों के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए। ओके, What new role of नानू काका gives the अंडर सेक्रेटरी टू प्ले, जो नानू काका जो है वह नरेटर को कौन सा रोल दिए थे कि तुमको इस रोल में जाना है, जुट्टो मुट्ठो के बना दिए थे, क्या बना दिए थे, तो यह लिवरीड चौफर का रोल दिए थे। यह होता है वर्दीधारी चालक, एक तो होता है ड्राइवर जिसको बोलते हैं वर्दीधारी, एक तो ड्राइवर होता है जो हम लोग के गांव घर में रहता है, जो शर्ट आया, जो पैंट आया, जो पहन के चल दिए। लेकिन जो बड़े बड़े जो उद्योगपति है, नेता है, या जो भी हो, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उनके जो गाड़ी जो चलाते हैं उसका जो एक ड्रेस कोड होता है, वो ड्रेस पहन के गाड़ी चलाता है। तो नानू काका ने क्या किया, अपने भांजे को मतलब नरेटर को ही, सेक्रेटरी को, वह लिवरी चौफर बना दिया रोल प्ले करने के लिए कि हम चल रहे मंत्री के यहाँ मिलने के लिए, तुम गाड़ी ड्राइव करना, और वर्दीधारी बना दिया, मुरेठे उरेठा जो है पगड़ी उगड़ी सब बांध दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, लिवरी चौफर वर्दीधारी चालक का रोल प्ले करने के लिए इन्होंने कहा था। किन्होंने कहा था, नानू काका ने कहा था। किनको कहा था, तो सेक्रेटरी को कहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। मिनिस्टर डोंट सी पीपुल फॉर, जो मंत्री लोग होते हैं वह लोगों से नहीं मिलते हैं, कितने दिनों तक नहीं मिलते हैं, तो सप्ताह महीनों तक नहीं मिलते हैं। तो क्या होगा, वीक्स एंड मंथ्स, सप्ताह और महीनों तक जो है मंत्री सब, वह सप्ताह महीनों, 2-3 महीना 4 महीना, सप्ताह महीनों तक जो है मंत्री लोग जो है लोगों से मिलते नहीं हैं। ठीक है, नानू काका क्या करने आए थे, मंत्री से मिलने के लिए आए थे, तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन नानू काका ऐसा तिक्रम लगाते हैं कि मंत्रियों से मिल लेते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। मदर वाज वेरी लोयल, लोयल मतलब वफादार है ना, एकदम कृतज्ञ रहती है ना, किसके प्रति, तो हर साइड ऑफ दी फैमिली, अपने जो परिवार है, अपने जो मायके हैं, है ना, जिनका मम्मी के घर के साइड जो है हमेशा वह लेती रहती है। कौन बोल रहे हैं, उन्हीं के बेटे जो नरेटर है मनोहर मालगांवकर, वो बोल रहे हैं कि मम्मी जो है हमेशा अपने फादर के साइड मतलब अपने फैमिली के साइड लेती रहती है। ठीक है, जैसे नानू का आया था, अपने बेटे को क्या की, बैक बरामदा में भेजा दिया, उनको उसके रूम में ठहरा दिए। इसलिए नानू काका जो है, नानू काका का हमेशा पक्ष लेती थी कौन, उनकी मम्मी, क्योंकि उनका प्यारा लाडला भाई जो था। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। द नरेटर हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, नरेटर जो थे वह कुछ उनकी भावना थी, किनके प्रति, मंत्रियों के प्रति। कैसी भावना थी, कॉम्प्लेक्स, जटिल भावना थी कि मंत्री सब जो होता है बहुत जटिल किस्म का व्यक्ति होता है। ठीक है, तो मिनिस्टरों के प्रति, मंत्रियों के प्रति, है ना, किनका, नरेटर का जो सोच था वह क्या था, कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, क्या था, कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल था, पेचीदा था। ओके, कि मंत्री सब कैसा होता है, पेचीदा किस्म का व्यक्ति होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, व्हाट वाज द निक नेम ऑफ रतिराम, रतिराम का जो निक नाम था, निक नेम वह क्या था, तो उसको जो है चैप कहकर बुलाता था। क्या कहकर बुलाता था, चैप कहकर। बोलेगा कि जो निक नेम रतिराम, रतिराम कौन था, तो सोहन लाल रतिराम का बेटा था। और सोहन लाल क्या था, तो पार्टी बॉस थे, कहाँ, दिल्ली में। ओके, तो दिल्ली के पार्टी बॉस जो सोहन लाल रतिराम था, उनका बेटा रतिराम जो था, इनका जो निक नेम है वह क्या था,
चैप था, उनका जो निक नाम है, निक नाम नहीं कहते हैं, जैसे घर का नाम हो गया, ऐसे में बाहर जो है कुछ भी नाम है, सर्टिफिकेट में, स्कूल में कुछ और नाम है, घर पे नहीं कहते, छोटू, बिट्टू, मुन्ना, ये सब जो है ये सब निक नेम कहते हैं इसको। ओके, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। द किटेन, किटेन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, किटेन मतलब क्या होता है, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। जो बिल्ली का बच्चा था ट्रैवल, यात्रा किया, इन द ट्रेन, ट्रेन में विथ नानू काका, नानू काका के साथ। कैसा यात्रा किया था, तो नानू काका के साथ वो फ्री में आया था, ठीक है, विदाउट टिकट यात्रा किया था, तो विद टिकट फ्री, हाँ फ्री में यात्रा किया था। कौन, नानू काका के साथ जो बिल्ली का बच्चा था, बिल्ली के बच्चा नानू काका लाए थे, कहाँ से, महाराष्ट्र से, मुंबई से लेकर आए थे, किसके लिए, अपनी बहना के लिए लेकर आए थे, ठीक है। तो नानू काका के साथ जो बिल्ली का बच्चा आया था वह फ्री आया था, फ्री ऑफ कॉस्ट आया था, उसका टिकट उकट वह नहीं कटाए थे, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। मदर वाज वेटिंग फॉर द गेस्ट एट द, गेस्ट कौन थे, तो नानू काका थे। तो मम्मी जो है, मदर, मम्मी, नरेटर की जो माँ है, वह नानू काका का जो पैरा देख रही थी, कहने का मतलब उनका जो राह देख रही थी, वह कहाँ पे, कि मेरे भैया आएंगे, मेरे भैया अभी नहीं आए, मेरे भैया कहाँ है, अभी इतना देर क्यों लग गया, ठीक है। तो कहाँ पे, कहाँ पे खड़ी होके, तो वह अपने जो है दूर स्टॉप, जो चौखट होता है, दरवाजे पर जो मेन गेट होता है उसमें चौखट नहीं होता, वो चौखट पर ऐसे करके, हाँ, और देख रही थी कि मेरे प्यारे भैया कब आएंगे, मतलब नानू काका को इंतजार कर रही थी। कहाँ पर खड़े होकर कर रही थी, डूड स्टेप पर खड़े होकर कर रही थी। ओके, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। मदर डिड लॉट ऑफ डैश ओवर नानू काका, जब उसके भैया आए, नानू काका आए, वो इंतजार कर रही थी दूर स्टेप पर, तो जब मिले तो कहती बहना भैया, है ना, वहाँ से आके और वह किटन जो बिल्ली का बच्चा था उनको दे दिए। उसकी मम्मी जो है ना, खूब खुश हो गई, मतलब नानू काका की जो बहन थी, नरेटर की जो माँ थी, वो खुश हो गई, और उन्होंने बहुत सारा फस किया वहाँ पे। फस मतलब होता है बतकही करना, मतलब खूब सारा बात किए भाई बहन मिलकर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फस, ए लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका, नानू काका से मम्मी ने बहुत सारी बातें की। ओके, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। द नरेटर्स मदर, नरेटर की जो मम्मी थी, हैज इंस्टॉल्ड नानू काका इन डैश रूम, नानू काका के किसके रूम में वो इंस्टॉल कर दी, तो वह हिज रूम, नानू काका को उन्हीं के कमरे में, तो उसी के कमरे में, उन्हीं मतलब कौन, तो नरेटर के जो क्या कहते हैं, नरेटर का जो रूम था, उन्हीं के रूम में नानू काका को क्या किया, ठहरा दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। नानू काका केम आउट, नानू काका बाहर आए, मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्टर के ऑफिस से, मम्बलिंग बुदबुदाते हुए, कलरफुल मतलब विदाम रंग रंग का, स्वेर वर्ड्स मतलब गाली वाला वर्ड्स, जी गंदा जो लफ्ज होता है उसको स्वेर वर्ड्स बोलते हैं। तो नानू काका जो है, देखो हुआ यूँ था कि नानू काका को जो है मिनिस्टर से मिलना था, तो वह दिल्ली नॉर्थ ब्लॉक गए थे मिनिस्टर के ऑफिस में मिलने के लिए, लेकिन 2 घंटा तक इधर से उधर, चपरासी से चपरासी जो है से कि भटकते रहे, लेकिन उनको जो है 3-4 दिन के बाद एक पॉइंट में मिला कि 3-4 दिन के बाद आके मिलिए। और जब वह लौट रहे थे, है ना, कार पार्किंग में नरेटर जो है वह उनका इंतजार कर रहा था कि आप मिलकर आइए, हम कार पार्किंग में इंतजार कर रहे हैं। वह आए तब जो है ना, वह बुदबुदा रहे थे, कौन सा, अपना मातृभाषा का शब्द, गाली वाला शब्द जो है गुनगुना रहे थे। तो कैसा वर्ड गुनगुना रहे थे, तो मराठी भाषा का शब्द जो है गुनगुना रहे थे, है ना। वह महाराष्ट्र के थे, तो मराठी वर्ड में वह गाली दे रहे थे, ठीक है ना, बुधवार नहीं, वो बुदबुदाते रहता है जो है गाली जो है। तो मराठी भाषा में याद रखिएगा कि जो नानू काका है वह स्वेर वर्ड्स जो है वह गाली उली किस भाषा में दे रहे थे, बुदबुदा रहे थे खुद में खुद, तो वह मराठी भाषा में बुदबुदा रहे थे, ठीक है। मम्बलिंग मतलब बुदबुदाना, कलरफुल मतलब रंग रंग का गाली निकल रहा था, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, भाषाई है ना तात्कालिकता में,
डैश टर्न टू हिज मदर टंग, कौन जो है अपनी जो है मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो भाषाई जो तात्कालिकता होती है, जब मैं तात्कालिक जो है तुरंत हमको भाषा की जरूरत है ना, मतलब गाली देना है किसी को, तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे, तो अपने मदर टंग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन मदर टंग का इस्तेमाल करते कौन थे, तो मदर टंग का इस्तेमाल करते थे नानू काका। आंसर क्या होगा, नानू काका। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका टर्न टू हिज मदर टंग, अपने मदर टंग में गाली दिया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। नानू काका गेव ए डैश नोट टू धोबी, नानू काका ने धोबी को कै रुपया का नोट दिया, तो नानू काका ने धोबी को 2 रुपये का नोट दिया था। क्यों, उनको इनाम दिया गया था, है ना, ईमानदारी का इनाम धोबी को 2 रुपये का दिया गया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, तो धोबी को इनाम कितने रुपए का दिया गया था नानू काका के द्वारा, तो 2 रुपये का इनाम दिया गया था। ओके, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ निन्नौर, निन्नौर एक जगह है, निन्नौर एक राज्य है, समझिए। इस राज्य का जो राजा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सुतकट्टा। क्या नाम है, सुतकट्टा। महाराजा ऑफ निन्नौर कौन है, सुतकट्टा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। चलिए ए पिंच ऑफ स्नफ, यह जो पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है, इज अ स्टोरी, यह कैसा स्टोरी है, तो यह शॉर्ट स्टोरी है, मतलब लघु कथा है। क्या है, लघु कथा है। कैसा स्टोरी है, लघु कथा, मतलब छोटी कहानी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर मालगांवकर, इसमें से चारों जो किताब लिखा गया है, चारों जो वर्क्स है, कृतियाँ है, वह इनमें से मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया कौन सी कृति नहीं है। तो बॉम्बे बिबियर जो है मनोहर मालगांवकर लिखे हैं, डिस्टेंट ड्रम जो है मनोहर मालगांवकर लिखे हैं, द प्रिंसेस जो है मनोहर मालगांवकर लिखे हैं, यस अल्लाह जो है मनोहर मालगांवकर नहीं लिखे हैं। तो यस अल्लाह कौन लिखा है, तो यस अल्लाह लिखा है कमला दास। किसने लिखा है, कमला दास ने यस अल्लाह लिखा है। तो आंसर क्या होगा, यस अल्लाह। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा नोट द वर्क, नोट मतलब नहीं लिखा गया है, तो यस अल्लाह जो है मनोहर मालगांवकर के द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी यह तीनों जो है मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए Who was the waiting in the platform when the train came in? जब ट्रेन आने वाली थी, जब ट्रेन पे पहुंचा, मतलब ट्रेन पहुंचा प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ कौन इंतजार कर रहा था, तो वहाँ नरेटर जो है नानू काका का इंतजार कर रहे थे। लेखक खुद जो है लेने गए थे प्लेटफॉर्म पर, मम्मी बोली थी कि लेकर आओ नानू काका को, तो लाने गए थे, कार से गए थे। ठीक है, चलिए तो प्लेटफॉर्म पे इंतजार कौन कर रहा था, नरेटर कर रहा था, किसका, नानू काका का। डैश इज द मेन कैरेक्टर ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ का जो मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र जो है इस कथा का, वह कौन है, तो नानू काका है। 70 नानू काका ही नानू काका छाए हुए हैं। ओके, चलिए ए पिंच ऑफ स्नफ का मेन कैरेक्टर कौन है, नानू काका है। नानू काका ब्रॉड मतलब लाए, ए डैश विथ हिम, अपने साथ क्या लेकर आए थे, महाराष्ट्र से ट्रेन में क्या लेकर आए थे, बोलिए बोलिए, एक बिल्ली का बच्चा। ठीक है, तो बिल्ली के बच्चे का अंग्रेजी क्या होता है, किटेन। किटेन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। ओके, तो नानू काका ब्रॉट ए किटेन विथ हिम। ओके, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरेज, नानू काका जो है वह किस डब्बा में, किस क्लास के डब्बा के डोर में मतलब होता है दरवाजे पर ऐसे जो है खड़े थे और देख रहे थे, तो यह थे सेकेंड क्लास डब्बे के कैरेज में, डिब्बा में, है ना, बोगी में, वह है ना दरवाजे पर वह देख रहे थे, है ना, खड़े थे। ओके, लेकिन टिकट कहाँ का कटाया था, तो टिकट इनका था 3rd क्लास का, और यात्रा की है कौन क्लास में, 2nd क्लास में यात्रा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। ओके,
हु ऑफन टेक्स अ पिंच ऑफ स्नफ फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स। एक सिल्वर का बॉक्स था, छोटा सा, इतना जितना बड़ा चुनौती होता है, खैनी लोग खाते हैं, सिल्वर का बॉक्स था, उसमें है ना स्नफ रखते थे। कौन? नानू काका। स्नफ होता है एक नशावार होता है जो सूंघने के रूप में जो है काम, तो वही जो नानू काका है वह सिल्वर बॉक्स में ये सूंघनी रखते थे और एक चुटकी लेके ऐसे सूंघ लिए, हाँ हो गया, है ना। तो कौन रखते थे? तो नानू काका रखते थे। क्या रखते थे? सिल्वर बॉक्स में पिंच रखते थे, पिंच ऑफ स्नफ जो है वहाँ से वह लेकर और नाक में सूंघते थे। ठीक है, चलिए तो बोलेगा स्नफ बॉक्स कौन रखते थे? सिल्वर स्नफ बॉक्स तो नानू काका रखते थे। ओके, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु इज द एम्बेसडर इन द शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है इसमें एम्बेसडर कौन है? इसमें जो एम्बेसडर है वह कौन है? तो एम्बेसडर इसमें जो है हजरत बरकत अली, इसको लिखता है शॉर्ट फॉर्म में HB, है ना। हजरत बरकत अली जो है इसमें एम्बेसडर है। ठीक है, एम्बेसडर कौन है? तो हजरत बरकत अली जो है इस चैप्टर में एम्बेसडर के पद पर है। ओके, तो आंसर क्या होगा? हजरत बरकत अली। ओके, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका को एक अद्वितीय प्रकार का गुण था। क्या करने का? झूठ बोलने का। क्या था? झूठ बोलने का। उनका जो है यूनिक एकदम स्टाइल था। ऐसा झूठ बोलते थे, ऐसा फेंकते थे कि आप जो है इमेजिन नहीं कर सकते थे। और फेंक के जो है सारा मंत्री से मिल लिए और उनको पता भी नहीं चला। ओके, तो आंसर क्या होगा? लाइज। नानू काका है जो यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, लाइज, झूठ बोलने का उनके पास एकदम बेशुमार तरीका था, बेहतरीन तरीका था। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। लीडर्स या मिनिस्टर्स आर रिगार्डेड एज डैश स्टेप हायर देन गॉड। यह कितना स्टेप हायर देन गॉड? कह रहा है कि हम लोगों को, अंडर सेक्रेटरी बोल रहे हैं, नरेटर खुद बोल रहे हैं कि हम लोग को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है और उसमें कहा जाता है जो मंत्री होते हैं, नेता लोग होते हैं, उसको भगवान से 2 स्टेप ऊपर का इज्जत देना है। तो कितने स्टेप ऊपर देना है? 2 खारी ऊपर। मतलब भगवान को जितना आप इज्जत देते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा, 2 स्टेप ऊपर जो है हमको किसका इज्जत करना है? नेता लोगों का, मंत्री लोगों का करना है। तो आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन। द नरेटर एंड द सन ऑफ डैश वॉक्ड द सेम मिनिस्ट्री। कह रहा है कि नरेटर मतलब लेखक और कौन पूछ रहा है आंसर, कौन जो है सेम मिनिस्ट्री में काम करता था? तो वह करते थे कौन? सोहन। एक मिनट, द नरेटर एंड द सन ऑफ, हाँ सन मतलब किसका बेटा करता था? तो सोहन लाल के बेटा जो है वह काम करते थे सेम डिपार्टमेंट में। सोहन लाल का बेटा, सोहन लाल रतिराम का बेटा, जो रतिराम था जिसका शॉर्ट में नाम था चैप, वह नरेटर के साथ सेम मंत्रालय में, सेम मिनिस्ट्री में काम करता था। ठीक है, 35 नंबर। हु टाइड मतलब बांधना, ए ह्यूज मतलब बड़ा सा, ऑरेंज टर्बन, ऑरेंज मतलब नारंगी रंग का जो पगड़ी है, कौन बांधा? अराउंड नरेटर्स हेड, नरेटर के माथा पे एक बड़ा सा ऑरेंज रंग का जो टर्बन है, पगड़ी, कौन बांधा? तो नानू काका बांधे थे। काहे? तो मिनिस्टर से मिलने जाना था इसलिए बांधे थे। ठीक है, चलिए 35 नंबर हो गया। 36 When we arrived, जब हम लोग पहुँचे, सोहन लाल वाज गर्लिंग, सोहन लाल के घर पे जब हम पहुँचे, उनके आवास पे, सोहन लाल गर्लिंग डैश इन द रूम। सोहन लाल जो है गड़गड़ा रहे थे। क्या गड़गड़ा रहे थे? तो हुक्का पी रहे थे। क्या पी रहे थे? हुक्का। पेप्सी, सिगरेट, कोका कोला ये सब नहीं पी रहे थे। क्या पी रहे थे? हुक्का। हुक्का पीता है ना तो गड़ की आवाज़ आती है, तो गड़ की आवाज़ आ रही थी। नानू काका वही सुन लिए और कहे अच्छा मंत्री जो है बगले में बैठा हुआ है, और वहाँ पर फेंकना वो शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत जो है मज़ेदार कहानी है, पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव जब हम करवा देंगे उसके बाद ये जो है पूरा चैप्टर एक एक करके पढ़ा देंगे। ओके, फिलहाल जो है ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए।
नानू काका रोट ए चेक ऑफ डैश रुपीस। नानू काका जो है वह कितने रुपये का चेक जो है चेक लिखा था, तो वह 1000 रुपये का चेक लिखे थे। कितने रुपए का चेक लिखे थे? तो 1000 रुपीज़ का वह चेक लिखे थे। कौन लिखे थे? नानू काका जो है वह 1000 रुपये का चेक लिखे थे, बैंक चेक, और कोट के अंदर वाला पॉकेट में वह डाल लिए थे। और वह कोट किसको दे दिए? धोबी को। ठीक है, बहुत मज़ेदार कहानी है, इसको जो है हम लोग जरूर पढ़ेंगे। ओके, चलिए। हु सेड, किसने कहा? देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। किसने कहा था? तो यह कहा था नानू काका ने कहा था। किसको? धोबी को कहा था कि ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज़ होती नहीं है। और उसका पीठ थपथपाए, है ना, पैट किए और उसको 2 रुपये का नोट दिए कि जाइए ऐश कीजिए, जो है खूब जो है खाइए पीजिए। उस समय का 2 रुपया बहुत ज़्यादा था। और इसके बाद 40 सीधे। चलिए। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द डैश हाउस। नानू काका ने जो मिनिस्टर को, है ना, एड्रेस दिया था, वो किसके घर का दिया था? तो जो नरेटर थे, लेखक, उन्हीं के घर का पता जो है कौन? नानू काका जो है मिनिस्टर को दे दिए थे और उन्हीं के घर पर बुलाया गया था उनको। ठीक है, चलिए। 41 नंबर। नानू काका हैज़ टू मीट ए मिनिस्टर इन द डैश इन दिल्ली। ठीक है, कहाँ? दिल्ली में नानू काका जो है मिनिस्टर से मिलने के लिए कहाँ गए थे? तो नॉर्थ ब्लॉक गए थे। नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्टर लोग रहते हैं, उन्हीं से मिलने के लिए वहीं पर वह गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। मनोहर मालगांवकर वाज द डैश इन प्रोबेशन ऑन प्रोबेशन। नानू काका जो है किस प्रोबेशन में थे? प्रोबेशन मतलब प्रशिक्षु थे। प्रोबेशन मतलब क्या होता है? प्रशिक्षु थे, प्रशिक्षण ले रहे थे। तो प्रशिक्षु थे, तो सेक्रेटरी, बैंक मैनेजर, अंडर सेक्रेटरी, तो अंडर सेक्रेटरी के, है ना, वह प्रशिक्षण ले रहे थे। ओके, प्रोबेशन मतलब होता है प्रशिक्षण लेना। तो मनोहर मालगांवकर वाज द अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। वो अंडर सेक्रेटरी थे, किस पे? प्रशिक्षु के रूप में वो अंडर सेक्रेटरी थे। ठीक है, मतलब सेक्रेटरी के अंडर काम करने वाला। सेक्रेटरी अभी नहीं बना था, उप सचिव जिसको बोलते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नैप इज नानू काकाज। नानू काका के कौन थे? तो नानू काका के निफ्यू थे। नानू काका के निफ्यू थे, मतलब भांजा थे। भांजा थे। ठीक है, द नरेटर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नैप नानू काका निफ्यू। नानू काका क्या थे? निफ्यू थे। निफ्यू मतलब भांजा होता है, भतीजा भी होता है, लेकिन यहाँ पे भांजा है। ठीक है, और नानू काका कौन हुए इनके? नरेटर के? तो मामा जी हुए। 43 हो गया। चलिए, क्वेश्चन हो गया आपका एंड। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ आपको जो है दिक्कत हो, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसका टेस्ट जो है हमारा एप्लीकेशन है, हमारा ऐप है, जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ पे फ्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्ट उपलब्ध है। इसका PDF लेने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन पे पूरा आपको PDF मिल जाएगा। ओके, और चैनल पे बने रहिए। इसके साथ हिंदी, है ना, 8 सब्जेक्ट सारा का यहाँ पे डिस्कशन होगा। और आप जो वीडियो देखिएगा यूट्यूब पर जो वीडियो देखिएगा उसमें आपको एड्स नहीं दिखाएगा। एड्स मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, बच्चे सब जो है बोलते थे कि सर जो है एड्स बीच पढ़ते रहते हैं और बीच में एड्स आ जाता है ना, कि लीजिए लजीज व्यंजन, पिज्ज़ा, ये सब का आ जाता है, तो दिमाग जो है इधर उधर चला जाता है। ऑफलाइन वाले बोल रहे थे, तो हम कहे कि अच्छा चलिए जो है एकदम एड्स जो है क्या कीजिए, बंद ही कर दीजिए तो ठीक रहेगा। ओके, चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।